सोहनपुर गांव में एक रामलाल नाम का बहुत ही गरीब किसान रहता था। रामलाल इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ऊपर से उसकी पत्नी सरस्वती 3 महीने की गर्भ थी। रामलाल रोज सरस्वती से बोलता था, मुझे माफ कर दो सरस्वती, तुम गर्भ से हो, उसके बाद भी मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाता। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप इतनी मेहनत तो करते हैं। आप जैसे भी मुझे रखते हैं, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। डॉक्टर ने भी बोला है कि तुम्हें फल खिलाऊं, लेकिन मैं तो तुम्हें खाना तक ढंग से नहीं खिला पा रहा, तो फल कहाँ से खिलाऊंगा? अरे आप चिंता मत करिए, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वे हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। मैं तो भगवान से बोलती हूँ कि भगवान बस आप जैसा ही मुझे एक बेटा दे दे। उसी गांव में रामलाल का बड़ा भाई श्यामलाल भी रहता था, जो बहुत ही अमीर था। वह 2 नंबर का काम करता था, जिसकी वजह से उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी कामिनी भी 3 महीने की गर्भ थी। कामिनी अपने आलीशान मकान में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही होती है। पूरे दिन बेड पर पड़ी पड़ी अपने नौकरों को हुक्म फरमाती रहती थी। अरे ओ मुन्नी की मम्मी, जल्दी से अनार का जूस लेकर आ, मेरा जूस पीने का बहुत दिल कर रहा है। मालकिन, घर में तो अनार ही नहीं है, आप बोलो तो मैं संतरे का जूस लेकर दे देती हूँ। अरे ओ, मैं संतरे का जूस नहीं पीऊंगी, तुम्हें मैं गरीब दिखती हूँ क्या? जाओ और मार्केट से अनार लेकर आओ। कामिनी पूरे दिन आराम ही फरमाती रहती थी। उसके घर में बहुत से नौकर चाकर थे, जो घर का पूरे दिन काम करते रहते थे। रामलाल और श्यामलाल की माँ चांदनी बड़े बेटे के यहाँ रहती थी। श्यामलाल अमीर था, जिस वजह से चांदनी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। चांदनी भी कामिनी का बहुत ख्याल रखती थी। ये ले बहू, खाना खा ले, दाल चावल रोटी और पालक की सब्जी है, ये तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। क्या दाल चावल? मम्मी जी, मैं गरीब नहीं हूँ, ये जो गरीबों वाला खाना खाऊंगी। जाओ मेरे लिए मोमोज, पिज्जा और चिकन लेकर आओ। ये रूखा सूखा मुझसे नहीं खाया जाएगा, जाइए लेकर जाइए इसे यहाँ से। कामिनी अपनी सास से भी बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वह कभी भी इज्जत से अपनी सास से बात नहीं करती थी। शाम के टाइम चांदनी देवी अपने छोटे बेटे रामलाल के पास जाती है। आइए माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? वैसे चाय के लिए दूध की जरूरत होती है, दूध है तेरे पास? माँ जी, दूध तो नहीं है, पर मैं आपको काली चाय बना के पिला देती हूँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। रहने दे, मुझे चाय की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन यहीं रह लो। सरस्वती घर पर अकेले रहती है, थोड़ी उसकी काम में भी मदद हो जाएगी और उसका मन भी लगा रहेगा। यहाँ नहीं रह सकती मैं, एक तो यहाँ इतने मच्छर हैं, ऊपर से इतनी गर्मी भी है। भाई मेरे से तो नहीं रहा जाएगा यहाँ पे। अच्छा रामलाल, अब मैं चलती हूँ। मुझे माफ कर दो सरस्वती, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ अमीर और गरीब में फर्क करेगी। मुझे माफ कर दो सरस्वती, मुझे माफ कर दो। सरस्वती को घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रामलाल सरस्वती को सरकारी अस्पताल में लेकर जाता है। अस्पताल के बाहर बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है। और कितने देर खड़े रहना पड़ेगा जी? मैं अब और खड़ी नहीं रह सकती। बस थोड़ी देर और सरस्वती, क्या करूं? मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें बड़े अस्पताल में लेकर जाता, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, क्या कर सकता हूँ मैं? उधर श्यामलाल भी अपनी पत्नी कामिनी को अस्पताल लेकर जाता है। श्यामलाल ने कामिनी के लिए एसी वाला कमरा बुक कर दिया। बच्चे की सेहत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तुम कसरत तो करती हो ना? कसरत? कसरत करे मेरी जूती, मैं अमीर हूँ, मुझे क्या जरूरत है कसरत करने की? तुम कसरत नहीं कर सकती तो तुम्हें खाने पीने पे और ध्यान देना पड़ेगा। और मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ी महंगी है, पर उसे खाने से तुम्हारे बच्चे की सेहत में बदलाव आएगा। हाँ डॉक्टर, जो जो मेरे बच्चे के लिए ठीक होगा वह सारी दवाइयाँ लिख देना, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सरस्वती का नंबर आ ही जाता है। डॉक्टर, मेरा बच्चा तो सही है ना? हाँ, बच्चा बिल्कुल ठीक है, पर सरस्वती को अपने खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसे जितना हो सके फल फ्रूट खिलाओ। डॉक्टर, मेरे पास पैसे ही तो नहीं है। मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी पत्नी को सब कुछ खिला पाता, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपनी पत्नी को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता। डॉक्टर साहब, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि भगवान मेरे बच्चे को सही सलामत रखेंगे। मुझे इन फल फ्रूटों की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितना खाती हूँ वह मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत है। सरस्वती को कोई दवा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुश रहती थी। जितना भी उसके पास था वह उसमें उतनी ही खुश थी। लेकिन कामिनी के पास इतना पैसा होने के बाद भी वह हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी और सभी पर गुस्सा करती रहती थी। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और वह दिन आ ही जाता है जब कामिनी और सरस्वती के लीवर में पेन होने लगता है। श्यामलाल कामिनी को बड़े अस्पताल में लेकर पहुंच जाता है। वहीं रामलाल सरस्वती को सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचता है। आह, कितना दर्द हो रहा है जी। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। उधर कामिनी का भी दर्द शुरू था। इतना दर्द हो रहा है। डॉक्टर, मुझे जल्दी से कोई इंजेक्शन लगा दो, जिससे कि मेरे पेट का दर्द जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर, कुछ करो, मुझसे ये दर्द अब और बर्दाश्त नहीं होता। पर वो इंजेक्शन 1 लाख का है। डॉक्टर, तुम पैसे की टेंशन मत लो। तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिख रहा क्या? जल्दी से मुझे इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर कामिनी को इंजेक्शन लगा देता है और उसे आराम मिल जाता है। उधर सरस्वती दर्द से करार रही होती है। सॉरी, अस्पताल में जगह नहीं है, आप कहीं और इन्हें लेकर जाइए। अरे, ये क्या बोल रही हैं आप सिस्टर? मेरी पत्नी दर्द से इतनी करार रही है और आप कह रही हैं कि आपके अस्पताल में जगह नहीं है। अब इस हालत में मैं अपनी पत्नी को कहाँ लेके जाऊंगा? रामलाल सरस्वती को अस्पताल के बाहर ही लेकर बैठ जाता है। हे भगवान, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? सुनिए जी, मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी कुछ करिए। तुम कोशिश करो, बच्चा जरूर हो जाएगा। तुम थोड़ी कोशिश तो करो सरस्वती। सरस्वती की कोशिश के बाद आखिर उसे एक लड़का सही सलामत हो ही जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत हुआ है। उधर ऑपरेशन की मदद से कामिनी का बेटा होता है, लेकिन वह भी बहुत ही बीमार होता है। इतना पैसा लगाने का क्या फायदा जब मेरा बच्चा बीमार ही पैदा हुआ है। देखिए, हमने आपको पहले ही बोला था ये इन्हें कसरत करवाइए, पर आपने हमारी नहीं सुनी। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उधर सरस्वती अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी घर चली जाती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। सुहाना की शादी को अभी 1 दिन ही हुआ होता है। सुहाना और राघव को मंदिर ले जाने की तैयारी हो रही होती है। बहू, जाकर जल्दी तैयार हो जा। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं मंदिर जाने के लिए। जी माँ जी। माँ, मैं भाभी को तैयार कर देती हूँ। भाई, आप भी जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। अरे नहीं, मुझे क्या जरूरत है तैयार होने की, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ, ये तो वैसे भी ठीक लगते हैं। वाह भाभी, आप तो अभी से तारीफ करने लगी। अभी तो 1 ही दिन हुए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, अब आपको तो मेरी याद ही नहीं आएगी। अब तो भाभी आ गई है, मेरी क्या जरूरत है आपको? मुझे तो भूल ही जाएंगे आप। अरे नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा जब मन करे जब घर आ जाना। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जाओ यहाँ से, मैं भाभी को तैयार कर देती हूँ। रेखा सुहाना को तैयार कर देती है। इतने में रामरती वहाँ आती है। अरे रेखा, ये कैसे तैयार किया है तूने बहू को? क्या हुआ माँ, भाभी अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे मुंह तो ढक देती। अभी कल ही शादी करके लाए हैं और आज पूरे मोहल्ले को बहू की शक्ल थोड़ी दिखानी है। माँ, इस जमाने में ये सब नहीं चलता। अब तो सब ऐसे ही रहते हैं। अरे तू मुझे मत बता, लोगों से मुझे क्या मतलब। तू बहू का मुंह ढक। ठीक है माँ, मैं अभी ढक देती हूँ।
रेखा सुहाना का मुंह ढक देती है। सभी लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ फोटोग्राफर भी जाता है। अरे मैम, अपना घूंघट तो ऊपर करिए, मुझे फोटो लेनी है। अरे नहीं, ऐसे ही ले ले, मेरी बहू घूंघट नहीं हटाएगी। अरे माँ, ये क्या बोल रही हो आप, घूंघट में कौन फोटो लेता है? हाँ मम्मी, मैंने बोल दिया ना, फोटो लेनी है तो ऐसे ही ले ले। सुहाना और राघव की घूंघट में ही फोटो ले ली जाती है। सब वापस घर आ जाते हैं। बहू, जब सब रिश्तेदार घर से निकले तो सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लियो और सर पे से पल्लू मत हटाइयो। जी मम्मी जी। पैर छूते हुए सुहाने के सर से पल्लू सरक जाता है। अरे सुहाना, जरा पल्लू संभाल। अरे राघव की मम्मी, ये सब तो चलता है, आजकल की बहुएं कहाँ पल्लू रखती हैं, वो तो हमारा जमाना हुआ करता था। मेरी बेटी भी अपने ससुराल में पल्लू नहीं रखती। अरे बेटी की बात अलग होती है, बेटी कैसी भी रहे, लेकिन बहू को तो संस्कार और कायदे में ही रहना चाहिए। अरे आजकल का मॉडर्न जमाना है, बहू को ज्यादा कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए। बस बस, ये बात यहीं खत्म करो, ज्यादा मेरे घर में आग लगाने की जरूरत नहीं है। सुहाना समझ जाती है कि उसकी सास पुराने जमाने की ख्यालात रखती है और बहू और बेटी में फर्क रखती है। अगली सुबह रेखा नाश्ता बना रही होती है। अरे रेखा, तू यहाँ क्या कर रही है? नाश्ता बना रही हूँ मम्मी, और क्या? अरे पर तू क्यों बना रही है? सुहाना कहाँ है, अभी तक उठी नहीं क्या? अरे माँ, क्या हुआ, मैंने नाश्ता बना दिया तो, भाभी को भी आए हुए 2 ही दिन तो हुए हैं। तू रुक, मैं अभी बताती हूँ इसे। सुहाना, ओ सुहाना, अरे उठी की नहीं, गेट खोल जल्दी। राघव गेट खोलता है। उठ गई है माँ, बस तैयार हो रही है। वहाँ मेरी बेटी नाश्ता बना रही है और ये महारानी अब उठ रही है। अरे तो क्या हो गया माँ, रेखा ने नाश्ता बना दिया तो? नहीं, जब घर में बहू आ गई है तो मेरी बेटी काम क्यों करेगी? चल सुहाना, किचन में। जी माँ जी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि अभी कुछ दिन मुझे काम नहीं करना है। ये तुझसे किसने बोल दिया कि तुझे काम नहीं करना है? हमारे यहाँ ये सब रिवाज नहीं है। अरे मम्मी, ऐसा होता तो है कि जब तक हाथों की मेहंदी वहंदी ना हटे तो बहुएं घर का काम नहीं करती। तुझे बड़ा पता है, मैं शादी करके आई थी तो अगले दिन ही पूरा घर संभाल लिया था मैंने। अरे मम्मी, आप कहाँ 30-35 साल पुरानी बात कर रही हो, अब जमाना बदल गया है। बस बस, अब ज्यादा बहस मत कर। जा सुहाना, जाकर किचन संभाल। जी मम्मी जी। सुहाना किचन में जाती है। हटो दीदी, मैं करती हूँ। अरे भाभी, आप रहने दो, अभी मैं कुछ दिन यहाँ हूँ, जब तक कर रही हूँ, उसके बाद तो आपको ही करना है। नहीं नहीं दीदी, आप हटिए, वरना मम्मी जी मुझे फिर डांटेंगी। मम्मी को भी ना पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है। सुहाना डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। अरे रेखा, जमाई जी अभी उठे नहीं क्या? अरे उठ गया हूँ, मुझे जैसे ही खाने की खुशबू आई मैं तो दौड़ा दौड़ा आ गया। जब भी कुर्सी पर सुहाना भी बैठ जाती है। अरे सुहाना, तू मत बैठ। क्या हुआ मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे बहू, तू भी खाना खाने बैठ जाएगी तो हमें खाना परोसेगा कौन? और वैसे भी हमारे यहाँ सास ससुर के आगे बहू बैठ के नहीं खाया करती। सुहाना ये सुन के हैरान हो जाती है, जैसे इस घर में उसका कोई दर्जा ही नहीं है। अरे मम्मी, क्या हुआ? सुहाना हमारे साथ खाना खा लेगी तो? नहीं नहीं, बहुएं सास ससुर के सामने खाना नहीं खाया करती, हम लोग जब खा लेंगे तो खा लेगी। सुहाना चुपचाप आंख खड़ी हो जाती है। अभी तो शादी के 2 ही दिन होते हैं और इतना सब बखेड़ा हो जाता है। अभी तो पता नहीं आगे क्या क्या होना था। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।